जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। मैं सिर्फ यही कहने आया था कि आप लोग रिसेप्शन की डेट रख लीजिए, एक छोटा सा फंक्शन कर लेंगे। मोहब्बत की इबादत के किबले नहीं बदले जाते। बात अगर सिर्फ आपकी खुशी की है तो आप आजमा के देख लें। आप कौन होती है पूछने वाली कि क्या हुआ और क्या नहीं? ये सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है। मेरे डैड को छीन लिया आपने मिस अमरीन। चलिए जाओ आप यहाँ से, इससे पहले मैं आपको कुछ कर दूं। वो जो चाहती है वो मेरे बस में नहीं है, अब मैं क्या करूं? क्या चाहती है वो, मुझे तो बताओ। वो जो चाहती है आप उसकी बात पे गौर करके तो देखें। अगर आपके हक में बेहतर है तो जिंदगी के सुकून से बढ़ के तो नहीं है ना ये सारी चीजें। जितना गलत आप दोनों ने उनके साथ किया है ना, जिस दिन उनको एहसास होगा उस दिन आप लोगों को पता चलेगा। मेरे डैड कोई खिलौना है कि जहां दिल किया वहां शादी कर दी। बहुत मिसयूज कर रहे हैं आप लोग मेरे डैड की सादगी का। लेकिन मैं ना पप्पो, मैं नहीं भूलूंगी ये। एक एक बात का बदला लूंगी मैं। जब से आप दोनों हम लोग की जिंदगी में आए हैं ना, तब से हम दोनों बहुत डिस्टर्ब हो गए। गुड मॉर्निंग आपी। गुड मॉर्निंग। आ जाओ इमरीन, नाश्ता करो मेरे साथ। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जाके कर लूंगी, बहुत लेट हो रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि जावियार से तुम्हारी कोई बात हुई? सावियार से नहीं। क्यों, उन्होंने आपसे कुछ कहा है? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है उसने, बस बहुत खुश दिखाई दे रहा था। कल जितना गुस्से में था ना, आज उतना ही तुम्हारे हक में नरम था। और मुझे लगता है कि उसे तुम्हारा रुक जाना अच्छा लगा है। पता है उसने गाड़ी भी बुक करवाई है तुम्हारे लिए। सुनैना भी, आप भी कैसे बच्चों की तरह हर छोटी बात पे खुश हो जाते हैं। मुझे लगता है उनको मुझ पे रहम आ गया होगा, इसलिए उन्होंने गाड़ी बुक करवाई है। और आपने उनसे कहा है ना ये सब कुछ करने के लिए। कितने गलत अंदाजे लगाती हो तुम। इस तरह से किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए अमरीन। वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है और तुम पता नहीं क्या सोच रही हो उसके बारे में। पता नहीं आप भी, मुझे तो लगता है कि हमारा एक दोहरा ताल्लुक है, जैसे निभाते निभाते कभी वो थक जाते हैं, कभी मैं। और सावियार एक बहुत सेंसिटिव इंसान है। किसी को कुछ कह तो सकते हैं लेकिन हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकाल सकते। मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि उनको मेरा ख्याल है, मेरी चीज़ों का ख्याल है, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों के अलावा अपने रिलेशनशिप में और कुछ भी नज़र नहीं आता। एक तो ना मैं बहुत थक गई हूँ तुम दोनों को समझाते समझाते, और प्रॉब्लम तुम दोनों का एक है, पैरानॉइड। तुम दोनों एक दूसरे को अपने गुमान, अपने ख्याल, अपने खदशों और वहमों से हटकर देखते ही नहीं। इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के उसे देखने की कोशिश तो करो, बहुत अच्छा है। और अपना मोबाइल भी चेक करो, मैंने शेयर किए हैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट इमेजेस कार्ड्स के, अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर लेना। आपने मुझे फॉरवर्ड किए हैं? क्या भेजा आपने? सुनहरा भी, ये क्या है? I mean, ऐसी सिचुएशन में भी आपको इन सारी चीजों का कैसे वक्त मिल गया? मिल जाता है क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए और सिक्योर करने के लिए। इसलिए डोंट फॉरगेट टू शेयर देम विद योर कॉलीग्स, राइट? ठीक है, मैं कर लूंगी। अब मैं जाऊँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी हैं। ठीक है, लेकिन शेयर जरूर कर लेना। वक्त नहीं है हमारे पास, ऑलरेडी वी आर लेट। देयर इज अ लॉट टू डू। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। हेलो अमरीन, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। शादी की बहुत मुबारक हो। कार्ड भेजने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अरे वाह अमरीन, आपने तो हैरान और खुश कर दिया। आपके इनविटेशन का शुक्रिया। प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। देखो मिस
अरे हाँ, ये यहाँ कैसे आ गए? तुम लोगों ने सुना मिस समरीन अपने रिसेप्शन के कार्ड्स बांटती फिर रही है टीचर्स में। वारिदा, तुमने तो अपने दोस्तों को भिनक भी नहीं लगने दी। इनवाइट करो ना हमें अपने डैड की रिसेप्शन पर। तुम क्या पहनोगे रिदा के डैड के वलीमे पे? रिदा से पूछो वो क्या पहन रही है। सोचा नहीं अभी तक मैंने। हाँ, स्पेशल तो मिस समरीन है, उनसे पूछो वो क्या पहन रही है। बड़ी हिम्मत है मिस समरीन आपकी, इतना सब कुछ हो गया और आप सबको इनविटेशंस दे रही हैं। जस्ट स्टॉप इट रिदा, तुम्हारा घर नहीं है, यूनिवर्सिटी और उसका कैफेटेरिया है। यहाँ पे ना तुम मुझ पे चिल्ला सकती हो ना मैं तुम पे। एंड डोंट यू फॉरगेट आई एम योर टीचर एंड यू आर माय स्टूडेंट। मिस समरीन, अगर आपको लगता है ना कि आप इस रिश्ते को फेमस करके बहुत स्ट्रॉन्ग साबित करेंगी अपने आप को, तो ये भूल है आपकी। जवाब दें मुझे मिस समरीन। मुझे तुमसे कुछ बहस करनी ही नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना है ना जाके अपने डैड से बात करो, ना कि मुझसे। आज से पहले बहुत तुमने मुझसे बदतमीजी कर ली, मैंने तुम्हें आज तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब एक लफ्ज नहीं, अब नहीं सुनूंगी मैं। वाह मिस समरीन, आपको तो ब्लैकमेल करना भी आ गया है। वेरी नाइस टू सी कि आप मैदान में कूद गई हैं। मुझे ना किसी भी मैदान में नहीं कूदना है। कैन यू जस्ट लीव मी अलोन? आप मुझे ये बोल रही हैं रिदा ज़ावियर को? तुम जिस नाम पे इतना इतरा रही हो ना, वो नाम मेरे साथ भी अटैच्ड है। और वैसे आजकल लोग मुझे मिसेस ज़ावियर के नाम से जानते हैं। मुश्ताक साहब, सुने सुने मेरी बात। जी जी, सुनाइए सुनाइए। वो रिश्ते वाली ने आपको तस्वीरें भेजी थी, तो आपने मुझे दिखाई नहीं। नहीं, वो लड़का इस काबिल नहीं था कि मैं उसकी तस्वीरें दिखाऊं, इसलिए नहीं दिखाई। अरे तस्वीर अच्छी नहीं आई होगी, इसका ये मतलब थोड़ी है कि लड़का अच्छा नहीं है। मिल लेने में क्या हर्ज है? कोई जरूरत नहीं महसूस की ना मैंने मिलने की। वो ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ हम चल सकें, और मैं कम से कम अपनी बेटी ऐसी जगह पर तो नहीं दूंगा। खुदा के लिए मुश्ताक साहब, मेरे बच्चों का दिमाग खराब ना करें। सुरैया, तुमने पहले अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादती की है, और अब ये सब कुछ मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चों का खाना खराब ना करें मुश्ताक साहब। अब बस कर दो ना ये ड्रामेबाजी। बच्चों का खाना खराब मत करें। बच्चों की अपनी खुशी है, उन्हें वहां ब्याहना है जहां उनका दिल खुश हो, जहां वो खुश रह सके, जहां उनकी अपनी मर्जी हो। जबरदस्ती करोगी तो उनके दिल से कोई आह न ले लेना। ये सब आपकी पढ़ाई भी पटियां हैं। ये हरकतें जो कर रहे हैं ना बच्चे, उनके पीछे आपका हाथ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूँ, ये रिश्ता तो मैं करके रहूंगी, और मैं होने नहीं दूंगा। खुदा हाफिज। और मैं करके रहूंगी। ज़ावियर, मैंने अपने सारे काम निपटा लिए। अमरीन का ड्रेस भी डिसाइड कर लिया है। जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं आज मैं उसे ले जाऊंगी ताकि वो भी अपनी पसंद से ले ले। और क्या रहा, हाँ, मेन्यू भी डिसाइड हो गया। तुम्हारे कपड़े रह गए हैं, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं सिर्फ बीच में। कब डिसाइड करोगे कि वो भी मैंने करने हैं? क्या हो गया आपको? आप तो बच्चों की तरह एक्साइटेड हो रही हैं। तो क्यों ना एक्साइटेड हो, मेरे इकलौते भाई की खुशी है। क्या खुशी है? मुझे तो नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस बात में। वैसे भी ये जो सब कुछ आप कर रही हैं तो पहली शादी के चौंचले होते हैं। ज़ावियर, ये पहली दूसरी कुछ नहीं होता। शादी शादी होती है और खुशी खुशी होती है। और वैसे भी अमरीन की तो ये पहली ही खुशी है ना, उसका तो एहसास करो। हाँ, उसकी तो पहली खुशी है। कि उसकी और मेरी अलग अलग खुशियां नहीं है, तुम दोनों की एक ही खुशी है। ये तुम दोनों की खुशी है। आप ही, लेकिन पता नहीं वो खुश है भी कि नहीं। क्या हो गया है तुम दोनों को? एक तरफ वो इस तरह की बातें कर रही है, दूसरी तरफ तुम बाज नहीं आ रही हो इन बातों से। मुझे तो समझ नहीं आता कैसे समझाऊं तुम दोनों को। पागल तो नहीं हो गए हो?
अच्छा अच्छा, क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं मुझ पर? बदशगुनी होती है ना जावियार, इस तरह से नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। अच्छा अभी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। माफ कर दें अपने भाई को प्लीज। अच्छा ठीक है, कर दिया माफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा आपका आज का दिन? अच्छा था, लेकिन दिन तो अभी बाकी है। आपने इनवाइट कर लिया अपने कोलीग्स को? जी। गाड़ी कैसी लगी आपको? पसंद आई? गाड़ी तो अच्छी थी, लेकिन असल लेकिन में ये कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी, यही कहना चाह रही हैं आप? नहीं, असल में मुझे इतनी महंगी गाड़ियों में बैठने की आदत नहीं है। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती थी। तो आप आदत डाल लीजिए, अब आप अफोर्ड कर सकती हैं। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। ऐसी आदतें डाल के इंसान खुद ही परेशान रहता है ना। क्या मतलब लूं मैं इस बात का? कुछ बातों का कोई मतलब होता ही नहीं है। जरा जुनैरा आपी को देख लूं, अकेली किचन में लगी होती है सारा काम करने। आइए। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? कौन आ सकते हैं? आपका अपना घर है। मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? मेरा घर तो है, लेकिन शायद आपने अब तक इसे अपना घर नहीं समझा। मैं जानता हूँ मेरे और आपके दरमियान जो ताल्लुक है ये जबरदस्ती का है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि मैं आपको इतना ऑब्जर्व भी नहीं करता कि ये जान सकूं कि आप हर वक्त उलझी रहती हैं, हर वक्त किसी परेशानी की सोच में होती हैं? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा आपसे। हाँ, आपने कुछ नहीं कहा मुझे, सिवाय इसके कि आप मुझे छोड़ना चाहती हैं। आप तो ये घर छोड़कर जा रही थी अभी। आप खुश नहीं हैं, आप ये बात क्यों नहीं मान लेती? और ये एहसास क्यों नहीं होता आपको कि मैं सब कुछ महसूस करता हूं? देखिए, लेकिन मैं गई तो नहीं हूँ। जहाँ तक खुशी की बात है, मुझे नहीं पता कैसे खुश रहा जाता है, खुशी क्या होती है। शायद मेरे नसीब में ही कोई खुशी नहीं है। हर बात पर नसीब को कोसना बंद कर दीजिए। मैं जानता हूं मैं आपका गुनहगार, बहुत बुरा किया मैंने आपके साथ। एक जबरदस्ती का ताल्लुक जोड़े बैठा हूं आपसे। आपने भी तो कहा था कि ताल्लुक दिल से जोड़े जाते हैं, तो क्या दिल का ताल्लुक है हमारे बीच? मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा ताल्लुक इंसानियत का होता है। और आपको क्या लगता है, ये जबरदस्ती की शादी सिर्फ आपकी है क्या? हादसा हम दोनों के साथ हुआ। फर्क सिर्फ ये है कि मुझे ऐसे लोगों से शदीद इख्तलाफ है
दूसरों को बीच रास्ते छोड़ जाते हैं। हम दोनों का ये रिश्ता अनचाहा सा, पर मैं आपको बीच रास्ते छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपको मुझसे ज्यादा, मेरे इस घर से ज्यादा बेहतर कोई ऑप्शन मिली, तो आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही बैकआउट कर जाऊंगा। इसलिए जब तक ये रिश्ता चल रहा है, इसे ऐसे ही चलाते रहना। समझिए कि इस रिश्ते को निभाना मेरी जिम्मेदारी है और शायद आपकी मजबूरी। कमरे में भी जी बेगम साहब कह रही हैं कि लंच रेडी है। चाय मैं आती हूँ। जी जी। डैड, मुझे आप बताना पसंद करेंगे ये घर में क्या हो रहा है? तुम आओ, बैठ के पहले लंच करते हैं, फिर बात। मैं आपके साथ लंच करने नहीं आई हूँ डैड, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या हो गया? करो, क्या बात करनी है? अकेले में बात करनी है मुझे आपसे। रिदा, बेटा जो भी बात है कर लो, अपने ही है सब। अपने ही है? ठीक है डैड, लेकिन अगर मैं कुछ कह दूं ना तो बुरा मत मानिएगा आप। ये जो घर में रिसेप्शन होने वाली है, इसके बारे में मुझे कौन बताएगा? ये बताना भी था या नहीं? वो मैं बताना ही वाला था तुम्हें, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारा इतना इंटरेस्ट नहीं है और फिर सब कुछ बहुत ही अचानक से तय हो गया था। अचानक से तय हुआ है? डैड, आपको पता है कि जो आपकी बीवी है ना, जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, कैफेटेरिया के अंदर सबके सामने धमका कर गई है मुझे। ये पूछे आप इनसे, पूछे डैड इन्होंने मुझे क्या कहा था, आप पूछे। सिर्फ देख क्यों रहे हैं आप? पूछे ना इन्होंने मुझे कैसे धमकाया था, कैसे सबके सामने मुझसे बदतमीजी की थी इन्होंने। रिदा, मैंने सिर्फ तुम्हारी बात का जवाब दिया था और कुछ भी नहीं। बात का जवाब दिया था? यही तो आपका प्रॉब्लम है मिस अमरीन, आपको समझ ही नहीं आती कि आप भी गलत हो सकती हैं, हमेशा दूसरे की गलती नहीं होती। डैड, आपको पता है, मेरी बात सुने आप, मैं आपको बताती हूँ, ये आपका नाम यूज करती हैं मेरे अगेंस्ट, आपके नाम पर धमकाती हैं मुझे। इनको लगता है कि आपकी वाइफ के तौर पर ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, मुझे कुछ भी कह सकती हैं। डैड, इन्होंने इतनी बुरी तरीके से मुझे ह्यूमिलिएट किया सबके सामने। तुम सरासर इस बात को गलत रंग दे रही हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने अमरीन प्लीज, मैं बात कर। गलत रंग? आपकी बात का गलत रंग दे रही हूँ मैं? देखिए, अब डर रही हैं, अब डर रही है क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ। अच्छा रिदा, बस रिदा, बस इनफ। नहीं डैड, मैं नहीं देख सकती ये सब, ये नहीं है आपकी, ये किसी की भी नहीं हो सकती, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए रह रही है यहाँ पे। मैं आपको बता रही हूँ, जब इनका फायदा पूरा होगा ये आपको छोड़ के चली जाएंगी। डैड, आप समझते क्यों नहीं है? इनफ रिदा, क्या हो गया? देखिए, look at how she left, क्योंकि उनसे सच बर्दाश्त नहीं होता। इनफ। डैड, आप मुझे ही ब्लेम करते रहेंगे। अच्छा चलो आओ ना, बात तो कभी भी मत लीजिएगा, देख लेगा एंड में मैं ही होंगी आपके साथ। बैठकर बात करते हैं ना रिदा।
जाविया, तुम यहाँ बैठे हो। मैंने पूरा घर छान मारा है तुम्हें ढूंढते हुए। ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो? थक गया हूँ बहुत ज्यादा, कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। जाविया, अपनी बेटी को तो तुम जानते हो ना? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो अगर तुम उसे जानते हो तो ये भी जानते होगे कि ये सब क्यों हो रहा है। पता है आपी, मैं जितने अच्छे से रिदा को जानता हूँ उससे कहीं ज्यादा आपको जानता हूँ। और आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं जानता था कि आप इस वक्त यहाँ आएंगी रिदा की शिकायत करने के लिए, यही कहने के लिए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें तो सिर्फ रिदा का कसूर है। लेकिन आप तस्वीर का दूसरा रुख क्यों नहीं देख रही? मैंने अमरीन से बारहा ये रिक्वेस्ट की थी कि रिदा की किसी किस्म की भी बात को इग्नोर करें। वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत करती है तो उसे बच्ची समझकर माफ कर दे, जाने दे। लेकिन अमरीन की नजर में ना मेरी किसी बात की वैल्यू नहीं है, मेरी ही वैल्यू नहीं। ना ही वो मेरी रिस्पेक्ट करती है, ना ही उसे मेरा खुलूस नजर आता है, ना ही मेरा प्यार, ना मेरी तवज्जो। और अजीब खेल समझा हुआ है उसने मेरी जिंदगी को। ऐसे लगता है कोई ड्रामा चल रहा है। जब उसके दिल में आता है वो कहती है मैं जा रही हूं, जब उसके दिल में आता है वो ठहर जाती है। मैं थक गया हूं अभी, थक गया हूं लड़ लड़ के लोगों से, थक गया हूं लोगों को मना के। मैं जितनी मर्जी एफर्ट कर लूं अमरीन को नजर नहीं आती। इनफैक्ट वो कोई ऐसी बात कर देती है या कोई ऐसी हरकत कर देती है जिससे बिगाड़ पैदा हो जाए। मुझसे और नहीं होता। सॉरी, मैं आपसे ऐसे बात कर रहा था। अब तुम देखना मैं उस अमरीन के साथ करती क्या हूँ। सारी उसकी रिसेप्शन की खुशी ना खाक में मिला दूंगी मैं। तुमने देखा था उसने मुझे कैसे कॉन्फिडेंस से चैलेंज किया था। अब उसे पता चला कि जब आप रिदा को चैलेंज करते हो ना तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तुम देखना, बहुत मजा आएगा रिसेप्शन पे। ओह गॉड, तुम्हें वाकई कोई नहीं हरा सकता रिदा। साथ तुम्हारे बारे में ठीक कहता है। अभी तो उसकी कजन वाली बात भी मैंने सीक्रेट रखी है ना, बाद में यूज करूंगी मैं। अभी तो सिर्फ मैंने उसके घर का एड्रेस और नंबर निकलवाया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मोहसिन, मैंने देखा था कि आपने शाहजहान के साथ पिक्चर पोस्ट की थी। दोस्त है वो आपके? अच्छा। एक्चुअली मोहसिन, मुझे ना उनसे एक बहुत ज़रूरी काम था, तो क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है और नंबर भी? थैंक यू सो मच मोहसिन, आई ओ यू वन। थैंक यू। आपको पता नहीं है मिस अमरीन कि आप आग से खेल रही हैं और उस आग का नाम रिदा ज़ावियार है। आपको चलाकर खाक ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी रिदा नहीं। डैड, वैसे मिस अमरीन कितनी स्मार्ट है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी पापा के साथ शॉपिंग करने चली गई। मैं होती ना, मैं तो कभी नहीं करती। आप ही जबरदस्ती लेकर गई हैं उसे, वो जाना नहीं चाह रही थी। और रिदा प्लीज,
ऐसी बातें करनी छोड़ दो, मैं अपसेट हो जाता हूँ। डैड आप उन्हें बहुत फेवर करते हैं, आपको भी पता है कि वो अनफेयर है। नहीं रिता, ऐसी बात नहीं है, वो अनफेयर नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत ऑनेस्ट और बहुत फेयर इंसान है। और मैं जानता हूँ तुम दोनों की आपस में नहीं बनती है, इसी वजह से घर में सारे मसले हो रहे हैं। लेकिन तुम दोनों की लड़ाई की वजह से ना सिर्फ तुम दोनों बल्कि मैं, पूरा घर, हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, सुकून खराब हो रहा है सबका। नहीं डैड, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आपको पता है वो क्या कर रही है? वो आपको, मुझे, हम सबको ओवरपावर कर रही है, डोमिनेट कर रही है। क्या जरूरत है उसे हमें डोमिनेट करने की? मुझे नहीं लगता कि उसके एम्बिशंस और मोटिव्स ये हैं कि वो हमें डोमिनेट करे। आपको नहीं पता डैड, वो बहुत स्मार्ट है। मुझे नहीं पता। पता है रिदा, लेटली तुम्हारा क्या प्रॉब्लम डेवलप हो गया? जस्ट बिकॉज यू टर्न्ड 18 तुम्हें लगता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया। बहुत ही कन्वीनियंटली तुम ये भूल रही हो कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ बड़ा हूं, सब कुछ समझ सकता हूं, देख सकता हूं, जान सकता हूं। प्लीज इस बात को समझ जाओ, मुझे मजीद अपसेट मत करो। डैड आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। She doesn't suit you at all. Are you in your senses? क्या कह रही हो तुम? रिता, वो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है वो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप एक ऐसा इंसान हो सकता है जो किसी भी लड़की का हाथ पकड़े और उसे घर से बाहर निकाल दे? I didn't expect this from you. और अब अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया ना, तो मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि मैं उसको किसी अलग घर में शिफ्ट कर दूं। ब्रिलियंट, ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं ऐसा। क्या मतलब है? तुम वाकई चाहती हो मैं उसे अलग घर में शिफ्ट कर दूं? तुम कर लोगी मैनेज मेरे बगैर? हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि जाहिर है मुझे अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे, मेरी जान, प्लीज मेरी बात को समझो। रिता वो बीवी है मेरी, इस घर का फर्द है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। प्लीज प्लीज इस बात को समझो। अनफॉर्चुनेटली there's no other way. Well, I believe Dad. When there is a will, there is a way. मैं वो राहें निकाल लूंगी जो आपके और मिस अमरीन के रास्तों को जुदा कर देती है। अच्छा, तो तुम्हें अमरीन ने भेजा है हम पे रोक डालने के लिए? अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों आऊंगी आप लोगों पर रोक डालने के लिए? मैंने देखा था कि वो अपने कॉलिग्स को इनवाइट करनी थी, तो मैंने सोचा कि उनके रिलेटिव्स को भी आना चाहिए ना। बेटा, उसे कौन सी खुशी होगी हमें अपनी खुशी में शामिल करके? तब तो आप लोगों को जरूर आना चाहिए।
रिलेटिव्स हैं आप लोग का तो बनता है ना आना। और वैसे भी मेरा यकीन करें उन्हें बहुत खुशी होगी। अब बेटा तुम इतना इसरार कर रही हो तो चलो सोचते हैं। अरे बैठो ना, तुम बैठो। सोचते हैं, देखते हैं, ये सब नहीं चाहिए मुझे। मैं आई हूँ आप लोग को इनवाइट करने के लिए, तो फिर आप लोग को जरूर आना है। और वैसे भी हम सब मिलके उन्हें सरप्राइज देंगे ना। हमारा आना ज़रूरी है क्या? वैसे हमारी तो यही दुआ है कि उनकी खुशी हमेशा बरकरार रहे। नहीं नहीं, हम आएंगे, जरूर आएंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो इस शादी से कितनी खुश है। खुश तो वो बहुत है, उनकी क्लास जो बदल रही है। अमरीन को क्लास बदलने से फर्क नहीं पड़ता, वो खुद भी एक बहुत अच्छी क्लास से ताल्लुक रखती है। ये अलग बात है कि पूरा वक्त पूछ कर नहीं आता। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं। एक्चुअली मुझे हॉट ड्रिंक्स पसंद नहीं है। आप बैठिए। आंटी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ अगर आप बुरा ना माने? हाँ हाँ बेटा पूछो। एंगेजमेंट टूटी क्यों? I mean, मैं यहाँ पे आप लोग के साथ बैठी हुई हूँ, आप लोग के घर में, तो आप लोग तो काफी सिंपल लोग लग रहे हैं, तो अचानक से शादी क्यों रुक गई? अमरीन को मसला क्या होगा? अरे बेटा, मसला उसे नहीं, मसला हमें था। मैं इतनी चालाक लड़की को अपने घर की बहू बना ही नहीं सकती थी। अच्छा, ये सब तो नसीब की बात है। बनने तो वो मेरे भाई की दुल्हन जा रही थी, पर शायद उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। आपके डैड की किस्मत बहुत अच्छी है कि उनको इतनी अच्छी लड़की मिली है। ज्यादा अच्छा नसीब तो आपके भाई का, यकीन करें मेरा। चलें, मैं निकलती हूँ। आई होप कि अगली मुलाकात इवेंट पे हो। अरे पहली बार आई हो बेटा, कुछ खाया पिया भी नहीं तुमने? नहीं आंटी, इट्स ओके, ट्रस्ट मी, कोई मसला नहीं है। और उनको जरूर लेकर आएगा। एक्स फियांसे का तो होना जरूरी है ना। I mean, आपके बेटे का होना का जरूरी है। और वैसे भी मुलाकात भी नहीं हुई, मिल भी लेंगे। बेटा तुम बैठती, बस आने वाला होगा, मुलाकात भी हो जाएगी तुम्हारी। वो आएंगे ना, तब हो जाएगी मुलाकात, आप फिक्र ना करें। ट्रस्ट मी, आपके बेटे का नसीब बहुत अच्छा, वो बहुत लकी है। चाहे सी यू। बेटा तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे, फिर आना ना। आऊंगी। जाओ, दरवाजे तक छोड़ाओ। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मैरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया? अभी कोई जा रहा था यहाँ से, इसे पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड्स को तो मैं जानता हूँ, कौन है ये? वो अमरीन के ससुराल से आई थी, के हस्बैंड की बेटी है। ये क्यों आई थी यहाँ? इसका क्या काम है यहाँ पर? वलीमे का दावतनामा लेकर आई थी, वो तुम्हारी अमरीन ने भेजा था उसे। उन्होंने नहीं भेजा था, वो खुद आई थी कि खुशी के रंग में भंग डालने के लिए। क्या फर्क पड़ता है भाई, ये तो तुम भी मान रही हो बीबी कि वो कितनी खुश है। देखा नहीं तुमने कैसे मजे से वलीमा कर रही है, दावतें बांटती फिर रही है। शर्म नहीं आई उसको? अब कैसे खुशियां मना रही है वो? और ये अब तक उसके पीछे मरा जा रहा है। कुछ भी होगा,
हमारे यहाँ से वहाँ कोई नहीं जाएगा, किसी कीमत पर नहीं। क्यों नहीं जाएंगे भाई? हम तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। तुम्हारी मर्जी है, तुम जाओ या ना जाओ, वो वहां खुशियां मनाती रहे और तुम उसके सोग में बैठे रहो, तुम्हारी बला से। बहुत मजा आता है ना आपको किसी को भी रंज देखकर, फिर चाहे वो आपकी सगी औलाद ही क्यों ना हो। औलाद को खुद ही रंज से दिलचस्पी है, अब तक गले से लगा के बैठा है उसके रोग को, बेवकूफ कहीं का। भाई मैं तो कहती हूँ जाए, जाकर देखे अपनी आंखों से कि वो कितनी खुश है। आंखें इसकी खुली की खुली रह जाएंगी। बेफैज औलाद। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।